ये है अनसेट फीलिंग विद शाइंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड छोटा छोटा करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। हम लोग लव के फेजेस के बारे में जानना चाहते हैं कि लव के फेजेस होते हैं। Yes. तो आई वांटेड टू नो लव के फेजेस क्या है और क्या चीज़ है वो। So, हर रिलेशनशिप में देर आर सर्टन फेजेस ऑफ लव विच वी फॉलो. हम फॉलो से करते ही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के प्यार में हूँ एंड द नंबर वन फेज हियर वुड बी, जिसे कहते हैं द मून लैंडिंग फेज. बेसिकली दिस इज अ हनीमून फेज हियर. ओके, या आई नो दैट फेज. ये फर्स्ट 6 months होता है, वेरिन आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है और आप उसके प्यार में बह रहे होते हो. उसकी सारी अच्छाई, सारी बुराई आपको नज़र नहीं आती है. आप हमेशा उससे मिलना चाहते हो, टेक्स्ट करना चाहते हो, रोज़ बाहर जाना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो. ये फर्स्ट 6 months होते हैं. द सेकेंड फेज इज़ आफ्टर 6 months जो आता है, दैट इज़ योर एक्सप्लोरेशन फेज. मतलब यहाँ पे अब वो जो पट्टी है वो धीरे धीरे उतरने लग जाती है और दिखाई देने लग जाने. हाँ, अब दिखाई देने लग जाता है कि दोनों में डिफरेंसेस है कुछ चीज़ों में. यहाँ पे अनबन होती है. आपको समझ में नहीं आता है कि आपने जो सोचा था ये वैसा नहीं है, ये कुछ और ही है इस टाइम पे. और एक्सप्लोरेशन फेज में बहुत सारे लोग डिसाइड भी करते हैं ब्रेकअप करने के लिए. दिस इज आफ्टर 6 months एंड इन बिटवीन 1 year. So that is a very hard phase, you mean to say? इट कैन बी, आई मीन यहाँ पे आपको समझ में आता है कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है. यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं. फिर उसके बाद जो तीसरा फेज आता है, दैट इज अडेप्टेशन फेज. अब ये हो सकता है 1 साल से 2 साल तक का. तो यहाँ पे अब जो भी फ्लॉज है या जो भी आपके हरकतें हैं जो मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही है, उसको आप अडेप्ट करने लग जाते हो. यू आर नाउ सेटलिंग इन टू इट. यू आर लाइक, ठीक है, दिस इज़ वॉट इट इज़. And yes, I want to work out with you. I would like to, be with you, and you be okay with that. यहाँ पे ऐसे भी टाइम आता है wherein you start meeting a lot of your other friends also. छोटे सर्कल से और बाहर लोगों को पता चल जाता है. फिर आप फैमिली गैदरिंग्स में एक साथ जाना स्टार्ट कर देते हो इस अडेप्टेशन फेज में. तो अडेप्टेशन फेज बेसिकली ये भी होता है कि जहाँ पे अगर मेरे को आपके बारे में कुछ चीज़ पसंद नहीं है पर फिर भी मेरे को मैं ओके हो जाता हूँ. यू ओके विद दैट एंड आप एक मिडिल ग्राउंड ढूंढते हो कि इसे ठीक कैसे करना है या ठीक है वैसे. फिर इसके बाद आता है कमिटमेंट फेज. ये होता है 2 साल के बाद वाला. हाँ, नाउ आपने इनके फ्लॉज वगैरह है या अच्छाई है, बुराई है, इसे एक्सेप्ट करके आप एक दूसरे को कमिटमेंट देते हो दैट आई वांट टू बी विथ यू नाउ. और आपके जो गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाते हैं कि. और इस फेज़ में बहुत लोग शादी भी करते हैं क्योंकि नाउ दे नो कि ये एक पार्टनर है जिसके साथ मुझे रहना है. और फिर 2 साल के बाद से फिर यू कैन अज्यूम कि ये बिल्कुल मैं 5 साल वाला बोल रही हूँ. द नेक्स्ट फेज इज एक्सेप्टेंस फेज. यहाँ पे अब आपके साथ जो भी पार्टनर है वो जैसा भी है और कैसा भी है, आप उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हो एंड यू आर एब्सोल्युटली ओके विद इट. यस, विद ऑल द प्रॉब्लम्स, आपके 10 झगड़े ये वो, पर आपको पता है कि इसके साथ मुझे रहना है और यही मेरा पार्टनर है. तो ये एक्सेप्टेंस फेज होता है. ऐसे 5 फेजेस ऑफ लव होते हैं जो हर रिलेशनशिप में लोग गुजरते हैं, पर वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ तक रहना है और कहाँ तक नहीं रहना है. गॉट इट. सो ये 5 फेज यू आर सेइंग कि हर कपल इस 5 फेजेस के साथ गुजरता ही है. बट बहुत सारे लोग पहले ही अलग हो जाते हैं एक्सप्लोरेशन फेज में, व्हेन दे आर लाइक नो यार, इट्स नॉट वर्किंग आउट, एंड देन दे जस्ट ब्रेक अप. सो और इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फेज आई थिंक फर्स्ट 6 months वाला होता है. ब्लाइंडली इन लव, दैट इज द हनीमून फेज. एंड सबसे डिफिकल्ट फेज अगर बोला जाए तो कौन सा होता है? सबसे डिफिकल्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेंस फेज भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिकॉज नाउ यू आर अटैच्ड टू दिस पर्सन. द लास्ट स्टेज, आपको इसके बारे में सब कुछ पता है. अब आपको ऐसे भी लग सकता है कि मुझे रहना भी है और मुझे नहीं भी रहना है इस पर्सन के साथ, यू नो. Got it. हाँ, बट थिंग्स आर ईजियर बिकॉज आपने ये 5 साल तक उसी की ये हरकतें देखी हुई है. दैट इज, एंड ऑल्सो एक्सप्लोरेशन फेज इज लिटिल डिफिकल्ट. ऐसे क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी का फुल वर्जन आपको अगर देखना है, फुल पॉडकास्ट देखना है, तो हमारे मेन चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं.